तभी वो निकालता है बाहर, कहता है जाओ ही बाहर आ जाओ। फिर हम लोग सोचने लगे थे कि अरे भैया जीरो और इन लोगों ने कुछ कर लिया कि बच्चा पैदा हो गया। वो कहते हैं कि ये तो एक फ्लेम एल्फ हैगा, एल्फ वो किसी भी मॉन्स्टर को ला सकती थी फिर से वापस ह्यूमन के फॉर्म में। वो कहता है तुम पागल हो क्या, तुमने मुझे पता भी है कितने सालों बाद बाहर निकाला आएगा। एक तो बैम्बू वाला होता है, एक लोटस होता है और एक होता है आइस वाला। तब एक ऐसी फिल्म थी ना हेवनली वाली जो कि मॉन्स्टर्स को मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को फिर से जान वापस दे सकती है। सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं बैटल टू द हेवंस की डाउडी कॉन्टिनेंट यानी कि फ्लेम एम्परर के एपिसोड नंबर 8 में। और हमने डिसाइड किया है कि अब से रोज डेली हम सुबह 8 बजे इसका एपिसोड डाल दिया करेंगे और जहां तक होगा तो हम इसको प्रीमियर करेंगे या फिर मे बी वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे। तो आप रोज 8 बजे अब से तैयार रहना, क्योंकि ये डिसीजन हमने लिया है क्योंकि आप लोगों को डाउडी कॉन्टिनेंट सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो हमने डिसाइड किया है ओके हम डबल मेहनत कर लेंगे, हम इसकी भी वीडियो डाल लेंगे और बाकी डोंगवास की वीडियो डाल लेंगे। तो हमने डिसाइड किया है कि हम इसकी वीडियो डाला करेंगे सुबह सुबह 8 बजे और जो बाकी डोंगवास रहती हैं उनकी वीडियो डाला करेंगे हम शाम के 6 बजे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट बस ये है कि जितने भी हमारे BTTH वाले फैंस होंगे वो प्लीज़ बाकी जो हमारी वीडियोस रहेंगी डोंगवा की उनको भी देख लिया करें, क्योंकि उससे बहुत अच्छा लगेगा। तो पिछली वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोग को ज़ियाओन रहता है वो क्विंगचैंग सिटी में आ चुका था और क्विंगचैंग सिटी में उसको एक असेसमेंट दिया गया था कि उसको फर्स्ट ग्रेड की जो एम्परर पिल रहती है जिसको तुम 10th ग्रेड का बोल सकते होंगे डार्क कॉन्टिनेंट में, उसको यहाँ पर वो रिफाइन करनी हैगी। तो यहाँ पर जो पिल एसोसिएशन रहते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए होते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ देखना कि फर्स्ट ग्रेड की एम्परर पिल को कोई रिफाइन कर रहा है ये इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती हैगी। तो वो कहते हैं कि इसमें 3 पार्ट्स चाहिए होते हैं। पहला तो होगा स्पिरिचुअल कल्टीवेशन, सेकंड होता है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, थर्ड होता है सोल टेम्परिंग। इसके बाद ही जो है कि तुम एक पिल को बना सकते होंगे बहुत ज़्यादा मेहनत कर के। और वो कहना शुरू कर देते हैं कि बाय रूल्स क्या तुम्हें पता है कि ये जो यंग मैन हैगा इतनी कम उम्र में बन चुका है फर्स्ट ग्रेड का एम्परर पिल रिफाइनर बन चुका है। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि सच में। और वो कहते हैं कि ऐसा होना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, इसलिए आज मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ अच्छी तरीके से। तो ज़ियाओन को यहाँ पर 2 पिल बनाने की रेसिपी दी जाती हैगी, लेकिन ज़ियाओन पता नहीं क्या करता है अपने अंदर से भी एक और रेसिपी निकाल देता है और वो यहाँ पर 3 पिलों को करने वाला था एक साथ रिफाइन। ये देखकर जो वहाँ के प्रेसिडेंट रहते हैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बायसू, उनकी तो आंखें फट जाती हैं। वो कहते हैं भैया ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है पूरा एक दिल मतलब तुम्हें एक पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है कि दिल से पूरा रिफाइन करना पड़ता है सिर्फ एक मेडिसिनल पिल को, और यहाँ पर ये 3 करने वाला है। वाह वाह वाह। तो यहाँ पर बायसूस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर वो रेसिपीज़ भी इतनी तकड़ी वाली मंगवाते हैं जो कि मतलब ऐसे था जैसे कि मन के जो 2nd रैंक की एम्परर पिल होती ना कुछ उसके जैसी लग रही थी देखने में। और ये देखकर जो बंदा रहता है उनके बगल में खड़ा हुआ जो उनका भाई होता है बायरियो, वो कह देता है अरे यार आप इतनी ज़्यादा हाई लेवल की क्यों मंगवा रहे होंगे, इतनी लेवल की तो बना ही नहीं पाएगा। पहली बात, दूसरी बात जाएगी कि हम लोगों के पास कोई इतनी सारी थोड़ी ना आएंगी ये चीज़ें, हम लोग के पास भी काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैंगी। आप क्या उसको ऐसे ही दे दोगे ज़ियाओन को जो कि अभी बाहर से आया हुआ है। तो बायसू कहते हैं कि रुक जाओ बायरू, अभी तुम देखते जाओ बस ज़रा। तो यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा था बायरू कि ये करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट। और लेकिन जो ज़ियाओन रहता है वो बायसू की तरफ देखकर समझ चुका था ये क्या होने वाला है। उसके अंदर से जो ड्रैगन एम्परर रहता है वो भी ऐसा कहने लगता है कि ये बंदा तुम्हें इतने हाई लेवल की पिल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि ये चाहता है कि तुम यहीं पर ही रुक जाओ उसके साथ में। इतने हाई लेवल की तुम्हें वो देगा तुम उसका एहसान मानोगे, और अगर तुम पिल बना लेते होंगे तो वो भी समझ जाएगा कि तुम बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड के हो तो वो तुम्हें यहीं पर ही रोक लेगा। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन रहता है वो भी क्या लगता है ड्रैगन एम्परर से कि तुम टेंशन मत लो बिल्कुल, भले ही यहाँ पर ये ऐसा चाह रहा है लेकिन ये मत भूलो कि हम लोगों को भी तो यहाँ पर लगभग 2nd ग्रेड की एम्परर रैंक की जो रेसिपी होती है वो मिल गई हैगी। तो हम लोग यहाँ पर एक नई चीज़ भी सीख लेंगे और फिर ऐसे तो नहीं रोकने वाला है, हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, टेंशन मत लो, इतना ज़्यादा क्रूर भी नहीं लग रहा है हमें। और तभी यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो बनाना शुरू कर देता है उसकी पिल को। तो वो धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप करता है क्योंकि यहाँ पर वो बनाने वाला है 10th ग्रेड की पिल, जो कि बहुत ज़्यादा लेजेंडरी होती है कि भले ही डाउडी कॉन्टिनेंट में वो सिर्फ और सिर्फ रैंक 1 पर ही आती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लेजेंडरी होती है क्योंकि चाहे डाउकी कॉन्टिनेंट हो चाहे डाउडी कॉन्टिनेंट हो, जो एल्केमी की स्किल्स हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनका कुछ जरूरत होती नहीं है, कल्टिवेशन से कोई लेने देना होता ही नहीं है। तो इधर पे सब में बहुत ज़्यादा पावर लगती है अगर देखा जाए सही तरीके से। तो यहाँ पर जो ड्रैगन एम्परर है वो कहता है ज़ियाओन से कि ये जो हैगी ना रेसिपी, ये मतलब लिटरली जो पीक पर रहते हैं जो रैंक 1 के जो एम्परर पिल रिफाइनर होते हैं जो पीक पर रहते हैं वो भी इसको रिफाइन करने में बहुत मुश्किल होगी उनको, क्योंकि ये लगभग 2 पर ही पहुंच रही है कि 2nd वाली जो एम्परर रैंक रहती है वो लोग इसको रिफाइन कर सकते हैं। तो क्या तुम रिफाइन कर पाओगे?
तो अभी जो ड्रैगन एम्परर है उसको पता नहीं था ना ज़ियाओन के बारे में, अभी अभी तो वो मिला है उससे डाउडी कॉन्टिनेंट में। तो ज़ियाओन को तो तुम्हें पता ही है कितना तगड़ा वाला है। तो वो अपने सामने रखता है कोल्ड्रेन को, और जो कोल्ड्रेन होता है उस सही में बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट था देखने में। ऑफकोर्स यार 10th ग्रेड की पिल बनाना चाह रहे हो तो तुम मजाक मजाक वाली बात थोड़ी ना समझ सकते होंगे। तभी वो निकालता है बाहर, कहता है ज़ियाओई बाहर आ जाओ। यस, हम उसी ज़ियाओई की बात कर रहे हैं। जब वो डीमिंग लोटस फ्लेम से बाहर आता है ना, तो उसके बाद जो ज़ियाओई आती हैगी, फिर हम लोग सोचने लगे थे कि अरे भैया ज़ीरो और इन लोगों ने कुछ कर लिया कि बच्चा पैदा हो गया। तो यहाँ पर वो कहता है नहीं नहीं भैया, ये तो सिर्फ और सिर्फ फ्लेम का बना हुआ एक बेबी हैगा। और जैसे ही उसको बाहर निकालता हैगा, सच कह रहे हैं, बाकी जितने भी आसपास के लोग होते हैं उनकी आंखें चौंधी आ जाती हैंगी। वो कहते हैं भैया ये क्या कर रहा है ये बंदा, ये क्या चीज़ निकाल लिया हैगा। ज़्यादातर लोगों को तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये चीज़ होती क्या हैगी। तभी लेकिन जो प्रेसिडेंट बायसू रहते हैं उनको ये चीज़ पता थी ये क्या चीज़ हैगी। वो कहते हैं ये तो एक फ्लेम एल्फ हैगा, एल्फ। और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या ये एल्फ हैगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा रेयर होता हैगा यार। तो अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि असल में जो ज़ियाओई हैगा वो है क्या चीज़, वो बच्चे के फॉर्म में कैसे आ जाता हैगा। वो असल में एक एल्फ हैगा। और अभी जो ज़ियाओई हैगा वो बच्चा ही हैगा। जैसे जैसे ये एल्फ बड़े होते जाते इनकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती जाती हैगी। और इनकी जो इंटेलिजेंस रहती हैगी वो भी कोई ह्यूमन बीइंग से कम नहीं होती हैगी। तो यहाँ पर जो बायसू होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि भैया ये बंदा तो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली चीज़ें लेके आएगा अपने साथ में। और ज़ियाओन ये डिसाइड करता है कि वो शेपिंग पिल को यहाँ पर रिफाइन करने वाला हैगा। और जो शेपिंग पिल रहती है कि असल में वो लगभग जो ग्रेड 2 रहता है, यानी कि रैंक 2 रहती है कि एम्परर पिल रिफाइनिंग की, उस पर आ जाती हैगी। और सारे बंदे ये देखकर कह लेते हैं कि भैया ये बंदा पागल हो गया है क्या, इसको इतना ज़्यादा घमंड है अपने ऊपर, इतनी हाई लेवल की पिल को रिफाइन कर लेगा। तो अगर हम लोग शेपिंग पिल की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। जो 6th ग्रेड की पिल रहती थी वो किसी भी मॉन्स्टर को ला सकती थी फिर से वापस ह्यूमन के फॉर्म में। मतलब ह्यूमन के फॉर्म में तो वो आ जाता था, लेकिन उससे उसकी जो कल्टीवेशन रहती थी वो डिक्लाइन हो जाती थी। और तो उसकी जो फाउंडेशन रहती थी वो स्टेबल भी नहीं होती थी बिल्कुल भी, क्योंकि वो रैंक 6 की थी। और वहीं यहाँ पर जो शेपिंग पे लेगी जो कि करीब रैंक 10th पर आ जाती हैगी, मतलब 10th ग्रेड की हो जाती हैगी, लगभग 9th ग्रेड की बहुत हाई पर कह लो तुम, या फिर एक 10th ग्रेड की कह लो तुम। तो वो जो रहती हैगी वो एक मॉन्स्टर को बदल सकती हैगी एक ह्यूमन के फॉर्म में। और बिल्कुल भी उसकी जो पावर लेवल रहती है वो डिक्लाइन नहीं होती हैगी, उसकी फाउंडेशन ही बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती हैगी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो यहाँ पर वॉरक्राफ्ट रहते हैंगे वो भी यहाँ पर ह्यूमन में बदल सकते हैंगे। मतलब यहाँ पर जो वॉरक्राफ्ट रहते हैंगे वो भी एक तरीके से जिंदा होते हैंगे, और वो भी अपने आप को जो है ह्यूमन के फॉर्म में बदल सकते हैंगे अगर उनको ये पिल दे दी जाए और उनका कल्टीवेशन लेवल जो है कम से कम डाउडी के बराबर पे पहुँच जाए। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट वायरू होते हैं जो कि पहले कह रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा हाई लेवल की उसको क्यों दे रहे होंगे तुम चीज़ें, तो उनकी भी जो अनहैप्पीनेस रहती है कि वो भी जो रहती है कि तुमसे हैरानी में बदल जाती है कि वो कहते हैं कि भैया अरे ये कहाँ चीज़ है इसके पास, फायर एल्फ, ये कहाँ से आ गया इस बंदे के पास में। और यहाँ पर बायसू फिर उसके बाद समझाना शुरू करते हैं कि जो यहाँ पर फायर एल्फ होता हैगा वो डाउडी कॉन्टिनेंट में उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करा जाता हैगा, गोल्ड, वुड, वाटर, फायर एंड अर्थ। और अभी जो ज़ियाओन के पास हैगा वो एक फायर वाला एल्फ हैगा, जो असल में यहाँ पर जो ज़ियाओई हैगा, तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना, लिटरली अलग चीज़ है कि सील ऑफ इनकार्नेशन है, और जो ज़ियाओई है वो उधर पे फ्लेम हैगा, फायर एल्फ हैगा, तो थोड़े अलग अलग चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर जो बंदा रहता है क्या लगता है कि इसके पास तो फायर एल्फ हैगा। डाउडी कंटेंट में जो 5 चीज़ें होती हैंगी, 5 एल्फ, उनमें से एक हैगा इसके पास, जो कि बहुत ज़्यादा वंडरफुल चीज़ होती हैगी। और फिर जो ज़ियाओन रहता है अपने सामने कोल्ड्रन को रख लेता हैगा, और उस कोल्ड्रन के अंदर वो अपनी फायर को जो है डालना शुरू करता है, मतलब उसको देने वाला होता है हुक्म ज़ियाओई को। तभी ज़ियाओ उसके बहुत से गुस्सा करता है। वो कहता है तुम पागल हो क्या, तुमने मुझे पता भी है कितने सालों बाद बाहर निकाला हैगा। क्योंकि अगर हम लोग ठीक से याद करने की कोशिश करें तो हम लोग का ज़ियाओन वैसे जब हुनत्यांडे हुआ था उसके कम से कम 40 साल तक ज़ियाओन ने आराम फरमाया था। तो इसे आप सोच सकते हो कि जो ज़ियाओई है वो क्यों गुस्सा हो रहा है। ऑफकोर्स इसलिए गुस्सा हो रहा है वो ज़ियाओन के ऊपर। और यहाँ पर ज़ियाओन ज़ियाओई से कहता है अरे सॉरी भैया, मुझे यहाँ पर तुम्हें बाहर निकाल लेना चाहिए था फ्रेश एयर खाने के लिए, मुझसे गलती हो गई। और बस इतनी बात सुनता है ज़ियाओई और बिल्कुल शांत हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो ज़ियाओई है वो कितना ज़्यादा प्यार करता है ज़ियाओन से। अभी एक और चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो ज़ियाओई है उसकी इंटेलिजेंस अभी और बढ़ेगी, और ज़्यादा पावरफुल होगा वो, और ज़्यादा पावरफुल होगा।
और भाई मतलब क्या ही बोले यार, ये डाउडी कॉन्टिनेंट की जो सीरीज है भाई ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि यार इस पर तो भाई हमें कम से कम 50,000 या 1 लाख 2 लाख व्यूज़ तो आने चाहिए भाई, कम से कम यार, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो होने वाली है। तो यहाँ पर ज़ियाओ उससे गुस्सा हो रहा था लेकिन फिर वो शांत भी हो जाता है और यहाँ पर ज़ियाओ उससे कुछ कहता ही नहीं है, उससे पहले ज़ियाओ समझ जाता है। ज़ियाओ कहता है अच्छा तुम यहाँ पर पिल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अपनी जो फायर रहती है वो मिल्की वाइट फ्यूम जैसी होती है, तो उसको वो डालना शुरू कर देता है इधर पे कोल्ड ड्रिंक के अंदर। और जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर फायर जाती है कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और ज़ियावन जो है कोल्ड ड्रिंक के अंदर अपने पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी भी डालना पड़ता है और तो और जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसको भी डालना शुरू कर देता है। और ज़ियाओ यहाँ पर सोचने लगता है कि भैया ये ज़ियावन तो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला चीज़ निकल गया है और वो ज़ियावन को बहुत ज़्यादा गौर से देखता रहता है। ज़ियाओ सोचता है कि अगर ज़ियावन को यहाँ पर मैं देखता रहूँ तो मैं भी इसके साथ सीखता जाऊँगा सब चीज़ें। असल में क्योंकि हम लोग जैसी बात कर चुके हैं ज़ियाओ के पास बिल्कुल ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस है तो ऑफकोर्स वो भी कुछ सीख ही सकता है। असल में उसके बाद जो है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है क्योंकि यार वो फायर फ्लेम है कि कैसे नहीं होगी टैलेंटेड। और यहाँ पर ज़ियाओ देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है और फिर वो लोग दोनों के दोनों मिल जाते हैं ताकि उसके अंदर फायर का टेम्परेचर बढ़ा सकें। और फिर उसके बाद उन लोगों को कम से कम घंटों बीत जाते हैं, 7-8 घंटे बीत जाते हैं। और यहाँ पर जो अर्थ कोर जो लोटस वाला जो वो रहता है इधर पे इंग्रेडिएंट रहता है वो उसको पिघलने में लग रहा था बहुत ज़्यादा टाइम। असल में उसके बाद 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक तो बैम्बू वाला होता है, एक लोटस होता है और एक होता है आइस वाला। क्योंकि वो जो पिल रहती है किसी मॉन्स्टर को बदल सकती है कि ह्यूमन में, तो उसके लिए ये सब जरूरी होते हैं कि कारण एक बैम्बू और एक तुम ले लो आइस फायर वाली, मतलब जो ऐसी चीज़ जो कि मॉन्स्टर्स को, मतलब एक ऐसी फिल्म थी ना हेवनली वाली जो कि मॉन्स्टर्स को मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को फिर से जान वापस दे सकती है। और गाइस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगली वाली वीडियो में आसमान में जो है बादल कटराना शुरू कर देते हैं। लड़की भी रहती है कि जो कि ज़ियाओ को बहुत ज़्यादा हैरानी से देख रही होती है लेकिन फिर भी लगता है कि यहाँ पर सारे लोग इतने से सेटिस्फाई नहीं होने वाले। वो तो इधर पे और ज़्यादा उसकी रिफाइनमेंट को हाई करने में लगा होता है। ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था कि इतनी ज़्यादा तकड़ी वाली किसी की मेडिसिनल रिफाइनिंग स्किल्स हो सकती हैं। इधर पर लोग जो है करीब 1 लाख साल तक जी लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।